दोस्तों आइए आज बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है संविधान की विशेषता। पिछली बार भी पेट से यहाँ से क्वेश्चन बना था, इस बार भी बनने की पूरी संभावना है। तो हम सीधे पॉइंट पे आते हैं। भारत का जो संविधान है कैसा है? निर्मित संविधान है, ये विकसित नहीं है। कैसा नहीं है? विकसित संविधान नहीं है। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है ये कि भारत का संविधान विकसित नहीं है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि अपने गाँव देहात में ही कि जब पूजा उजा करावे के समय आवला तो कहले कि बड़का लड़का पूजा करी, उ कहूँ लिखल बा या फिर कुछ बा, तो वो विकसित है। परंपरा धीरे धीरे चली आ रही है परंपरा के अनुसार। लेकिन भारत का संविधान परंपरागत नहीं है, इसको बनाया गया है। इसके लिए क्या किया गया? भारत का संविधान जो है ये परंपरागत नहीं है, इसको बनाया गया है, इसको निर्मित किया गया। इसको निर्मित करने के लिए हमने क्या गठन किया था? संविधान सभा गठन किया। संविधान सभा गठन किया, इसकी 12-13 बैठक हुई। 12 बैठक के बाद इसमें वाचन किया गया, 3 वाचन हुआ था। फिर इसको हमने पारित किया, फिर हस्ताक्षर 284 लोगों ने किया, तब जाके हमारा संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था। बात समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो जो भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान जो है ये कैसा है? आइए इस पर बात करते हैं। लिखित के साथ, लिखित भारत का संविधान कैसा है? लिखित संविधान है। पॉइंट याद रखिएगा, जो भारत का संविधान है कैसा है? लिखित है। अब कहोगे लिखित और अलिखित में क्या फ़र्क है? तो अलिखित का मतलब ये हो गया भैया, देखिएगा, अलिखित का मतलब ये नहीं कि मैंने लिखला ना आए कहूँ, थोड़ा बहुत चीज़ें लिखी गई हैं, ये नहीं कि मैंने लिखा ही नहीं गया। अलिखित का मतलब ये होता है लिखा गया भाग कम है, लिखा गया भाग जो है वो बहुत कम है, बहुत कम है। और अलिखित जो लिखित भाग क्या है? अलिखित भाग क्या है? अलिखित भाग क्या है? ये ज़्यादा है। बात समझ में आ गई? ये इसलिए इसे कहा जाता है अलिखित संविधान। और भारत का पूरा कैसा गया है? पूरा लिखा गया है। भारत का संविधान कैसा है? पूरा लिखा गया संविधान है, इसलिए लिखित इसे क्या कहा जाता है? अलिखित संविधान। अगर कहीं आपसे कभी ये पूछे लिखित का क्या मतलब होता है, तो थोड़ा हिस्सा लिखा गया है, पूरा हिस्सा नहीं। जैसे अमेरिका में 7 अनुच्छेद हो, कहीं न कहीं लिखा गया है। बात समझ में आ गया ना? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अलिखित का मतलब ये नहीं कि मैंने लिखा ही नहीं गया। बात क्लियर है? और अलिखित को हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि जैसे गांव देहात में कोनो नियम कानून बा कि जैसे गांव देहात में कोई नियम कानून होता है कि शादी ब्याह कैसी हुई, परंपरागत कैसी, तो वो भी तो कहीं ना कहीं किसी किताब में लिखा गया, फिर उसको लोग फॉलो करते हैं, तो वही है अलिखित है। बात समझ में आ गया? लिखित का मतलब टोटल लिखा गया है, कहीं कुछ भी अंश छोटा नहीं गया। बात समझ में आया? तो भारत का संविधान कैसा है? लिखित है। अगर पूछे सबसे पहला लिखित संविधान, सबसे पहला लिखित संविधान किसका है, तो याद रखिएगा सबसे पहला लिखित संविधान किसका है? अमेरिका का है। और पूछ ले सबसे छोटा लिखित संविधान, सबसे छोटा लिखित संविधान भी पूछे तो भी क्या जवाब दोगे? अमेरिका। कितने अनुच्छेद भैया? 7 अनुच्छेद हैं, मात्र 7 अनुच्छेद है। अब भर्तों बतियाओ थे, परेशान नहीं रहा। अगर पूछे सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? अपना हमारा सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का है। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का है। तो आई बात करी भारत का सबसे बड़ा है तो में का कब है? तो पहले कितना रहल काव और वर्तमान में काव है। आवा यहू की निपटाई ले। तो पहले कितना था देखिएगा, पहले क्या था? पहले हमारे संविधान में अनुच्छेद कितने थे? 395 अनुच्छेद थे। भाग कितना था? 22 भाग है। अनुसूची कितनी है? तो याद रखिएगा अनुसूची 8 है, 8 थी। वर्तमान में अनुच्छेद 448। भाग कितने हो गए? 25। अनुसूची कितनी हो गई? 12। ये बातें आपको याद रखनी है आज के हिसाब से। क्लियर हो गया पॉइंट बना करके? अगर आपसे और चीज़ें पूछ ले, एशिया का प्रथम लिखित संविधान कौन सा है? एशिया का प्रथम लिखित संविधान कौन सा है? तो एशिया का प्रथम लिखित संविधान किसका है? जापान का है। ये भी आपको याद रखनी है पॉइंट बना के। अगर पूछे अलिखित किसका है, एग्जाम्पल बता दे, कब को पूछ लेला अलिखित किस देश का है, तो अलिखित का मतलब भैया ये होला, जैसे अलिखित का मतलब विकसित किया गया है, बहुत कम हिस्सा लिखा गया। ब्रिटेन का हो गया, सऊदी अरब, पियवा गए सऊदी अरब। बात समझ में आई लो? तो अगर बात करें सऊदी अरब तो लेटर लिखने पड़ा बहुत कम, अब आजकल के लेटर के ज़माने में ख़त्म हो गए। न्यूजीलैंड हो गया और एक इज़राइल हो गया। इन सभी देशों का जो संविधान है कैसा है? अलिखित है। ये बातें आपको क्या करनी है? याद रखनी है। तीसरी इसकी क्या विशेषता है? आइए उसकी ओर बढ़ते हैं।
और एक पॉइंट और थोड़ा बहुत बताई दी देखिला, जो भारत के जो संविधान है लिखित है भारत के, जब भारत के संविधान लिखित है तो के लिखले रहल हो लेखक के रहल, यो पूछ लेला कबो कबो। तो याद रखिएगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, नारायण रायजादा ई लिखे रहा, रायजादा ई लिखे रहल भारत के संविधान लिखे रहल अपने हाथ से। कै महीना में हो? 6 महीना, 6 महीना में लिखे थे। और ये कहाँ पढ़ल कढ़ल रहल है? शांति निकेतन एठी विद्यालय बा, पूछ ले कहाँ बा तो भैया कमेंट के कितनी बताई दिया हमहू के। तो शांति निकेतन में का रहल है, पढ़ल कढ़ल रहल है। बात समझ में आया? इनसे पूछा गया भैया संविधान लिखने का कितना लेबा, अगर पूछे संविधान को बनाने में कितना रुपया लगा है टोटल बनाने में, तो याद रखिएगा 63 लाख है, 63,96,000 और 729 रुपया लगा था संविधान को बनाने में। समझ में आयल हो? शांति निकेतन में तब इनसे जब पूछिएगा भाई कितना रुपया लेवा लिखले उखले के, ती कहला देखा हम रुपया ना लेब, जितना पन्ना हम लिखब वो हर पन्ना हमार नाव रही और बाकी जो बा वो दादाजी का नाम लिखी जाए। बात समझ में? आखिरी पेज पर दादाजी का नाम लिखब। तो याद रखिएगा, तो ये कहा गया हाँ ठीक है भैया लिखिएगा, हर पेज पे अपना नाम लिखिए, आखिरी पेज पे दादाजी का नाम। इनके दादा का कौन आते नहीं हो बताए दिया भाई, कमेंट करके बताए दिया। का कह दिया? कमेंट करके कितनी बताए दी इनके दादा कौन आ रहा हो, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। 6 माह में लिख के तैयार किए थे। और कितना पेज लिखे थे ये? 251 पेज के में ही भाषा में लिखे रहना है, अंग्रेजी भाषा में ये लिखे थे। किस में लिखे थे? अंग्रेजी। अगर शब्द पूछ ले कितना शब्द लिखे रहना कुल मिलाई के, तो 11,73,69 याद रखिएगा। 1,17,369 शब्द का के लेना लिखे हैं। कितना दिन में बन के संविधान हमारा तैयार भइल हो? 2 वर्ष 11 महीना और कै दिन हो? 18 दिन में हमारा संविधान बन के का भइल तैयार हो गया था। ये बातें भी आपको क्या करनी है, याद रखनी है। अगर पूछ ले पेज एक सजावट उजावट की कहल, कलाकारती उर्ती की कहले हाल भैया, हथिया घोड़वा के पेज बनाए रहा, तो याद रखिएगा नंदलाल बोस बनाए थे। और एक नाम और रहल हो मनोहर सिन्हा। हाँ देखा बुलाई जाता ली, ये बताई भी नहीं तो गड़बड़ाई जाती, का पूछ ले गड़बड़ाई जाए। मनोहर सिन्हा का के ही भैया पेज के सजावट या कलाकृति, यो कहाँ पढ़े नहीं दोस्त रहना भैया, ये प्रेम बिहारी के। इनके दादा ने कमेंट करके बताई दिया। बात समझ में आया? आइए हम इनकी तीसरी विशेषता की ओर बढ़ते हैं। तीसरी विशेषता क्या है? आवल्य तीसरी विशेषता क्या है? देखिए तीसरी विशेषता क्या है संविधान का? तो कठोरता के साथ लचीलेपन का समन्वय है हमारा संविधान, समन्वय है। कठोरता की करवा भैया अमेरिका के, USA अमेरिका। लचीला के करवा भैया ब्रिटेन के बा, ठीक बा। समन्वय के कर भैया हमार भारत के। एकर का मतलब होला? एकर मतलब ये होला कि भारत के संविधान बा वो कठोरो बा और लचीलो बा, दोनों को मिला करके भारत के बन गई बा। लेकिन सबसे कठोर की कर पूछ ले अमेरिका के। कहें कठोर बा? क्योंकि में संशोधन आसानी से नहीं हुई, संशोधन हुई बड़ा मुश्किल से होला। लचीलेपन का मतलब साधारण बहुमत से संशोधन तड़ाक से हो जाए। समन्वय का मतलब कि इन्हें कुछ सिस्टम ऐसा बा कि ओकरे खातिर विशेष बहुमत चाहिए, और कुछ चीज़ ऐसा बा जो साधारण बहुमत से का हो जाला, संशोधन हो जाला। समझ में आएगा हो? का होला साधारण, का होला विशेष, वो आगे जब हम आगे पढ़ाएंगे। अभी पेट का एग्जाम निकल दे दीजिए, फिर आगे आपको डीप में हम पढ़ाएंगे। बात समझ में आ गया? आइए और बात करते हैं एकात्मकता के साथ संघीय व्यवस्था का समन्वय। संघीय व्यवस्था का समन्वय आवा इहो निपटाई ली। समन्वय के कर अपन हुए खुद है भारत, संघीय व्यवस्था के कर हो अमेरिका के, एकात्मकता के कर हो ब्रिटेन के, ठीक बा। एकात्मकता के साथ संघीय व्यवस्था इन्हें ये होला। एकात्मकता के संघीय व्यवस्था का मतलब कि यहाँ ब्रिटेन के जो राज्य चाहे वो अपने मन से कुछ भी कानून बना सकते हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। वहाँ पे संघीय व्यवस्था है, वहाँ पे क्या है, संघीय व्यवस्था है। यहाँ पे केंद्र अपना कानून बना के राज्य के ऊपर लागू करेगा। समन्वय का मतलब हमारे खुद भारत के, हम इसका मतलब ये कि हम भारत में क्या है, केंद्र को ज़्यादा पावरफुल बनाए हैं। राज्य के अपेक्षा राज्य भी कुछ कानून बना सकती है, लेकिन केंद्र ज़्यादा पावरफुल है, बिना राज्य की मर्जी के नहीं कर सकते। बात क्लियर हो गया? ये हमारा भारत है। पश्चिमी बात कर लेते हैं संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय।
समन्वय। बात क्लियर है? का होई आवा देखिला। संसदीय संप्रभुता कहाँ बा? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में। न्यायिक सर्वोच्चता कहाँ बा? यूएसए में। समन्वय कहाँ बा? हमार खुद भारत के। कहाँ बा? ई का है? तो संसदीय संप्रभुता का मतलब होला कि यह संसद क्या है? आपका ग्रेट है, महान है, संसद बड़ा है, सबसे महान है। न्यायिक सर्वोच्चता मतलब यह न्यायालय सबसे बड़ा, न्यायालय जो चाहेगा वही होगा। हमारे यहाँ कहाँ बा? दोनों हैं भैया, संसद को भी श्रेष्ठ बनाया गया है और न्याय को भी श्रेष्ठ बनाया गया। अपने अपने जगह पे दोनों क्या है? श्रेष्ठ है। कोई अपने मन से अलग काम नहीं कर सकता। बात क्लियर हो गया? आइए छठवां बात कर लेते हैं। तो संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था आपको कल बताए थे, इसे क्या कहा जाता है? वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहा जाता है। वेस्टमिनिस्टर मॉडल कहा जाता है। मतलब हमारे यहाँ क्या? संसद ही मेन है, पावरफुल है। ये बातें आपको याद रखनी है। संसदीय शासन व्यवस्था है। अब अगर आप पॉइंट बात करें यहाँ, लेकिन और जगह कब है? यूएसए में कब है? वहाँ पे अध्यक्षतात्मक शासन व्यवस्था है। ये बातें आपको याद रखनी है। और बात करें आगे चल करके, अगला पॉइंट 7वां बात कर लेते हैं। तो यहाँ क्या है? बात करते हैं एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारे यहाँ क्या है? एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है। न्यायपालिका है इसका, लेकिन अमेरिका में क्या है? दोहरी न्यायपालिका है। दोहरी न्यायपालिका है। कहाँ हो? अमेरिका में। कहाँ बा? ई का है? अब समझा। दोहरी न्यायपालिका कहाँ है? अमेरिका में है। अब समझा ई का है? एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब ये होला कि पहले दोहरी न्यायपालिका समझ ला। दोहरी का मतलब होला, जैसे वहाँ मान ला हमारे यहाँ का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। बात समझ में आ गया जी? हाँ, कहने का मतलब है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ है। तो हमारे यहाँ क्या होता है? अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई इंसान संतुष्ट नहीं है तो हाई कोर्ट चला जाता है, हाई कोर्ट से कोई खुश नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। लेकिन अमेरिका में भैया जौन सुप्रीम कोर्टवा राज्यम बा, सॉरी हाई कोर्टवा जौन राज्य में बा, और वो सुप्रीम कोर्ट जो पूरे केंद्र में देश में है, तो याद रखिए अगर यहाँ पे हाई कोर्ट ने कह दिया आपको मृत्युदंड है तो आपको भैया मृत्युदंड मिलेगा। बात समझ में आ गया? यही कह जाला दोहरी न्यायपालिका। आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन हमारे यहाँ का बा, ये को फसल तो यहाँ दौलत भागी, ये को फसल तो यहाँ दौलत भागी। तो हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था है, एकीकृत भी है और स्वतंत्र न्यायपालिका। अगर ये मैटर सुलझ गया तो बात अलग है, ये ना सुलझे तो भागत भागत बहुत जाला। तो यह होला एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। क्लियर बा? आवा और बतियाई हो। और का विशेषता बा? हमारे यहाँ का बा? एकल नागरिकता। पहले राज्य जम्मू कश्मीर में, लेकिन अब वो हट गई भैया, राज्य बन गया हमारे में आई है। तो एकल नागरिकता हमारे यहाँ है। एक लोग माने सिंगल, अगर हमसे कोई पूछे आपकी नागरिकता क्या है तो इनाई कहा बा कि बनकटी बस्ती यूपी नागरिक हम है। कहाँ है? भारत, इंडियन नागरिकता हमारी है। क्लियर हो गया? लेकिन दोहरी नागरिकता भी कहीं है। कहाँ हो दोहरी नागरिकता? तो ये बताई दिया अमेरिका में कब है दोहरी नागरिकता। पूछे तो बताई दिया, हल्ला कह के बताया। ठीक बा? अब और बात करें हमारे यहाँ क्या है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य हमारे यहाँ है। एकर का मतलब होला? लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब ये होला कि हमारे यहाँ जो नेता अपन हम चुनब, जे अपन नेता जी के चुनब, अपन महाराज जी के चुनब भैया, उ के कैसी चुन जाई? इलेक्शन द्वारा, प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा हम चुनाव द्वारा चुनब। इनाई के माने वंशानुगत हो जाए, वंशानुगत ना आइबे। क्लियर बा? अपन प्रधानमंत्री हम कैसे चुनब? लोकतंत्र वोट दे के चुनब। वंशानुगत ना के माने आगे जैसे मनमोहन सिंह भई, लाला मनमोहन सिंह के लड़का बन जाए, उनके लड़का बन जाए, उनके लड़का बन जाए, ऐसा ना ही होला। ठीक बा? ये वंशानुगत होला। हमारे यहाँ ये व्यवस्था ना आइबे। क्लियर बा? अब और बताइली 10वां बातें, लोक प्रिय, याद रखिएगा लोकप्रिय संप्रभुसत्ता हमारे यहाँ, संप्रभुसत्ता हमारे यहाँ। एकर का मतलब होला लोकप्रिय संप्रभुसत्ता का मतलब सबका ख्याल रखल हुए, हर एक कास्ट का ख्याल रखा गया, हर एक जाति वर्ग का ख्याल रखा गया, सबका ध्यान रखते। SC ST को आरक्षण दिया गया, OBC को आरक्षण दिया गया। ऐसा अभी हाल ही में पता होगा सामान्य वर्ग को जो गरीब है उनको भी आरक्षण दिया गया। तो ऐसा हम लोग अपने संविधान में सबको समान लेके चले हैं। बात समझ में आयल हो? लेकिन कुछ मनई रहने एकर आलोचना के लेना बढ़िया संविधान होले के बाद भी कुछ जनी रहने एकर का के धन आलोचना के कैले आवा देख ली। तो केहू कहला कि दोहार जो संविधान है ई का है? उधार के थैला है, उधार का थैला है। ये केहू कहले ये आलोचक रहने, आलोचना। ये उधार का क्या है? थैला है। अरे ये बतावा
जैसे मान ला कोनो किताबी में लिखल बा 2 गुणे 2 बराबर का 4, तो हमहू यह पढ़ाई, फलाने बाऊ यह पढ़ाई हैं, ढकाने बाऊ यह पढ़ाई हैं, सब तो यह पढ़ाई आए। केहू केहू 1 गुणे 4 पढ़ाई तब वो तो उतरवा हुआ आई कि नहीं आई, ये बतावा। तो एक बात है, केहू कहे हाई 2 हम पहले लिख ले, हाई 2 बाद में लिख ले। अरे एक बात बताइए भाई, जो वास्तविकता है वही, जो अच्छाई है वही तो हम कॉपी करते हैं, तो उसे चोरी करना नहीं कहा जाता है, किसी से नकल करना नहीं कहा जाता है। हमने क्या किया है, अपने संविधान को, जिस देश का हमने लगभग 65 देशों का संविधान पढ़ा, जो संविधान जिस देश में जो अच्छी बातें लगी उसे हमने अपने गुणों में उतार लिया। काहे सब कहला कि राम के गुण अपने जीवन में उतारा, तो का राम के हम नकल कई ले ली, उधार ले ली उनसे का, ऐसा ना है भैया। तो हमने ये आलोचना गलत था, क्लियर है। जो अच्छाई होती है उससे अपने लाइफ में उतारा जाता है, ठीक है। और क्यों कहे, बहुत विशाल संविधान बा, बहुत विशाल लिखित संविधान बा। हाँ मान सकीला बहुत विशाल लिखित संविधान बा, लेकिन बतावा हर एक चीज़ के हमारे यहाँ जनता कितना बा, हमारे यहाँ जनता कितनी है। हमारे उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान जैसे 18 देश समाई जाई हैं, समझ में आयल हो, पाकिस्तान जैसा 18 देश समाज हमारे उत्तर प्रदेशवा में। तो बतावा सबके अपन अपन औरतन के अलग कानून बा, लइकन के अलग कानून बा, तब काहे बड़ा नहीं रही, बतावा। तो ये नाते हमारा संविधान क्या था, बहुत विशाल था, सब ऐसो हल्ला करे, क्लियर बा। एक दिन रहने उनके ना हो सर आइवर जेनिक्स। सर आइवर जेनिक्स का कहना भैया, वो ये कहले रहने कि जो भारत के जो संविधान बा वो क्या है, वकीलों का स्वर्ग है। हाँ ये मान सकीला, वकीलों का स्वर्ग मान सकते हैं इसे। क्यों कि अगर कोनो वकील एकरे बारे में पूरा पढ़ लेने, इनमें ऐसा शब्द दिल बा, सिर्फ वकील अगर कोई वकालत किया है वही उस शब्द का अर्थ निकाल सकता है। बात समझ में, यही नाते ही कह रहे हैं। हाँ तो ये हम मान सकीला। एक पॉइंट देखा छूट गई लाल हो, अगर कभी आपसे ये पूछ ले कि बतावा सबसे लचीला लिखित संविधान किसका है, कहूँ लिख ला ही देखा जगह हो, तो हाँ ये जगह बा, सबसे लचीला लिखित संविधान किसका है। तो अगर आपसे कोई पूछे तो बता दिया भैया बगलियाँ अपन पड़ोसी आंसू वाला देश श्रीलंका, क्लियर बा। तो ये बातें आपको याद रखना है। तो ये रहा हमारा संविधान की विशेषता। वीडियो पसंद आए, मेहनत पसंद आए, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद।